नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म या सुंदर से चैनल कह सकते हैं, यूपी बोर्ड मंत्र में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, जिसे अगर एक तरफ से कहेंगे उत्सर्जन जो हमारे शरीर में होता है। तो उत्सर्जन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है वो आज की इस क्लास में आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जो भी आपको ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना, आपको इतना ही इसमें लिखना है और 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा जब वो कहेगा सचित्र वर्णन करिए, तब 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर सचित्र वर्णन नहीं कहेगा तब आपको इतने में 3 नंबर मिल जाएगा। तो चित्र में देखिए, चित्र जो भी है तो मैं आपको एक तरफ लगा के दिखा दूंगा, क्योंकि बोर्ड में यहाँ पर नहीं आ पाता इसलिए हमने नहीं लगाया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक साइड हम लगा देंगे, ठीक है। देखिए, समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के द्वारा खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही हमारी ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में होता है इसलिए मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई भी इसमें ज़्यादा कठिन शब्द वगैरह नहीं है, समझ में आ जानी चाहिए। फिर आते हैं वृक्क में। जो भी वृक्क होता है तो ये एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 होते हैं। तो आप लोग देखिए, चित्र में देखिए, एक उधर से और एक इधर से, है ना। बाकी चित्र आप मुझे नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, अच्छा, एक जोड़ी होते हैं। यह सेम के बीच के आकार के होते हैं, होती है। अच्छा, होते हैं। सेम के बीच के आकार के होते हैं। सेम तो देखा होगा ना आप लोग, अगर गांव से होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा। बाकी सेम के बीच के आकार के होते हैं। ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। अब चित्र में आप सभी को एकदम सिंपल से दिख रहा होगा कि ये सेम के बीच का आकार ले रहे होंगे और साथ ही ये भूरे रंग के भी हैं। ठीक है, इसकी लंबाई, अगर आप लोगों को ये चित्र में अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो गूगल में टाइप कीजिएगा कि मानव का उत्सर्जन तंत्र, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई जो होती है, मोटाई यानी फैट उसका, तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। ये बात समझ के रखिएगा। और इसका भार देखिए, 150 से 170 के बीच में होता है। 150 से 170 ग्राम कह सकते हैं, ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक आता है, वो इसका पार्ट है वृक्क का। वो हमारा मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी काम क्या करता है, ये एक जोड़ी होते हैं। देखिए, एक जोड़ी क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो जो हमारे पास 2 वृक्क होते हैं ना, तो एक तो उसके लिए हो गया, ये पहले वाले के लिए और यहाँ वाले के लिए, यानी दोनों के लिए एक नलिका होती है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो क्या होती है, एक जोड़ी पतले लंबे नलीनुमा। अब देखिए, चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा कि लंबे नलीनुमा संरचना है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच में पाया जाता है। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, जब ये मूत्राशय तक पहुंच जाएगा, यानी मूत्र के आशय तक पहुंच जाएगा, तब फिर वहां पर क्या करेगा, तब हम यहाँ पर मूत्राशय को समझेंगे क्या है। ये एक थैली जैसी एक संरचना होती है। अब एक थैली जैसी संरचना होती है जहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा पेशाब होता है एकत्रित होता रहता है। ठीक है, अब इसकी भी लिमिट होती है कि कितना इकट्ठा होगा, ये बात समझ के रखिएगा। देखिए, जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है, ये एक बार लगभग 350 से 500 ml के बीच में, यानी 350 से 500 के ml के बीच में ही ये पेशाब को एकत्रित कर सकता है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, फिर यहाँ पर देखेंगे मूत्रमार्ग क्या होता है। ये एक नली जैसी संरचना होती है जहाँ से मूत्र बाहर जाता है, पेशाब बाहर जाता है। बाकी आप लोगों को चित्र में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमने कम समय में आप सभी को ये टॉपिक तैयार करा दिया। 5 नंबर का टॉपिक होता है। आप लोग इसे किस क्लास के बाद में दोबारा रिवीजन जरूर करके आइएगा। बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आप सभी को। हमारी क्लासेज लेट हो सकती हैं लेकिन दमदार होंगी, आप लोग ये समझ के रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।